जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहाँ। इंडिया का पानी बंद करने का ऐलान और एटमी हमले की धमकी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। 20 अगस्त को मिसाइल उड़ेंगे, सीआईए का शक दुरुस्त निकला। अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट इतवार को लीक हुई थी कि सीआईए ने शक का इजहार किया कि इंडिया अपनी हजीमत मिटाने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है। और यही बात पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जराये भी कर रहे हैं और यही बात मैं कब से कर रहा हूँ। और इसी खदशे का इजहार अरब रियासतें और हमसाया ममालिक की खुफिया एजेंसीज भी कर रही हैं। बिल्ली आज थैले से बाहर आ गई है। शैतान मोदी ने आज दिल्ली के लाल किले में खड़े होकर सिंध ताश मुआहदे को तस्लीम न करने और पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया। ये है एक्ट ऑफ वॉर और ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। भारतीय सेना एलओसी पर हर दूसरे दिन सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब भारतीय आर्मी ने 20 और 21 अगस्त को समुद्र में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के तजुर्बे का ऐलान कर दिया। इंडिया के तेवर बता रहे हैं कि मानसून खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। अक्टूबर अभी बड़ी दूर है, लिहाजा ये अगस्त या सितंबर में ही हिसाब बराबर करने का सोच रहा है। बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से से भरा हुआ है और इस सूरत हाल में ये ऑपरेशन सिंदूर हमने अपने गुस्से का इजहार किया है। उसने कहा किसी सूरत अब हमने ये काम नहीं करना कि हमने इनके आगे झुकना है। उसने असल में ट्रम्प को भी सुनाया, कौम को भी सुनाया और पाकिस्तान को बार बार उसने कहा कि पानी नहीं अब छोड़ेंगे, पाकिस्तान का सारा पानी हमारी दूसरी रियासत। उसने कहा हमारा किसान मर रहा है, हमें उनको पानी देना है। तो नाज़रीन, मौजूदा मंजरमा यह है कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सिंध ताश मुआहदे को गैर मुनसिफाना और यकतरफा करार देते हुए उस पर नजरसानी की धमकी दी है। दिल्ली के लाल किले में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हिंदुस्तान के हक का पानी सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों का है, ये अब और नहीं सहा जाएगा। मोदी ने अपने खिताब के आगाज में इंडिया की फौज की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और दावा किया कि इंडियन फौज ने दुश्मन को ऐसी सजा दी है जो उसके गुमान में भी नहीं थी और उनके मुताबिक पाकिस्तानी इलाके में बड़ी तबाही हुई और वो जौहरी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। सिंध ताश मुआहदे को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा कर सकती है, जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। और इंडिया की जानिब से इससे पहले भी पाकिस्तान पे इस तरह के इल्जामात आयद किए जाते रहे। कभी भारतीय क़यादत के हालिया बयानात जो हैं, इसमें बौखलाहट की असल वजह क्या है, यानी इंडस वाटर ट्रेटी के ऊपर बात करना और फिर यह कहना कि ये पानी तो हमारा है, हम नहीं देंगे, और फिर फतह के शादियाने बजाना। इसके पीछे की मंतिक क्या वो हजीमत है जो अमेरिका के सामने इस वक्त उठाई जा रही है या कुछ और? अब ये जो है इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं इस किस्म के और शर्मगेज, तो इससे बेसिकली ये साबित होता है कि वो दुनिया के जो सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से और अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहता है, उसका वजीर आजम इस किस्म की बातें करेगा कि मिसाल के तौर पे कि जी हमारी नदियों का पानी उनके खेत सींच रहा है। तो देखें पूरी दुनिया को में ये एक जो है ना एक बड़ी आम सी बात है कि दरिया जो है वो किसी एक मुल्क के नहीं होते, कई दरिया मुतअद्दिद मुल्कों में जाते हैं और फिर जो अपर राइपेरियन स्टेट्स होती हैं और लोअर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो ये दरिया जो है वो तो किसी की मिरास तो नहीं होते। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि जब अमेरिका हमारी ही तरफ देख रहा है, हमें सराह रहा है, अपने किरदार को तस्लीम करने पे भी हमारी खुशामदी कर रहा है, तो क्या उसे सालिस के तौर पे भारत पे दबाव डालने के लिए एक आला बनाया जा सकता है? इंडिया का पानी बंद करने का ऐलान और एटमी हमले की धमकी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। 20 अगस्त को मिसाइल उड़ेंगे, सीआईए का शक दुरुस्त निकला। अमेरिकन वो चीजें आज हो गई हैं बड़ी क्लियर। एक तो उसने ट्रम्प को ये कह दिया है, ऐलान जंग है कि मैंने झुकना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इनफ इज इनफ, हो गया, बस बहुत हो चुका है, हमने पाकिस्तान का पानी नहीं छोड़ना। अब जंग होती है तो हो जाए। अब देखिए पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं। अगर कोई ये समझ रहा है जी रास्ता है, जी भूल जाए आप, कत्तन कोई रास्ता नहीं है। और जो धमकियां आज उसने ट्रम्प और पाकिस्तान को दी है इस पूरी तकरीर में, ये ऐलान जंग है और ये बहुत बड़ा ऐलान जंग है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी वॉर सर पर खड़ी है, क्योंकि जो पानी का उसने आज ऐलान किया है और ट्रम्प के खिलाफ भी उसने ऐलान जंग है। यानी आज आप समझो उसी तकरीर में क्लियरली था, रिजीम चेंज करना है अमेरिका ने, कर दे, जो करना है कर दे, हमने लड़ाई करनी है, बस दैट्स इट, तीसरी कोई बात नहीं है। ये उसने ट्रम्प को और पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा। उसने कहा जी इनफ इज इनफ, ये इसी तरह की उसने कहा बहुत हो गया, अब मजीद नहीं सहा जाएगा। उसने कहा इंडिया ने तय कर लिया है कि हमने अब न्यूक्लियर की धमकियों के आगे झुकना नहीं है। उसने कहा कि बहुत अरसा हो गया है, मुझे न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जा रहा है, अब नहीं इंडिया सहेगा। और अगर इस दफा सूरत हाल कुछ भी गड़बड़ होती है तो फौज को फ्री हैंड दे दिया जाए, जो मर्जी करे। उसने कहा कि मैं बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अब बहुत हो गया कि हमेशा हमने सिंध ताश मुआहदा किया था, ये बड़ा गैर मुनसिफाना था।
उसने कहा पानी इंडिया का था, 7 अक्षरों से इंडिया के किसानों का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है। उसने कहा कि ये हमारी धरती प्यासी है, हिंदुस्तान के हक का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ अब हिंदुस्तान को मिलेगा, हिंदुस्तानों के किसानों का है, अब और नहीं सहेंगे, किसान के मफादात में समझौता नहीं होगा। और उसने कहा जो मर्जी हो जाए किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब उसके बाद आप ये सोचें कि उसने जो बात की है, उसने कहा कि मैंने अब फौज को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो करना करे। लेकिन जो सबसे अहम बात है उसमें उसने ट्रम्प को सुनाई है। देखिए पाकिस्तान के पानी के हवाले से तो आप ये समझ लें, पानी उन्होंने नहीं छोड़ना, हमारे पास जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पानी आपको इंटरनेशनल, आप समझ रहे हैं कि कोर्ट से जाएंगे या अमेरिका मदद कर देगा या फलाना कर देगा, ऑर्डर ले आएगा। ऑर्डर जितने इजराइल के खिलाफ है, आज इजराइल की स्टेटमेंट आपने देखी है, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। हम ये बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट से भारत के खिलाफ फैसला आ जाएगा, फैसला ये आ जाएगा, फैसला वो आ जाएगा। क्या आएगा फैसला? इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से लेकर ICJ और पूरी दुनिया से फैसले आए हैं, और फ्रांस से लेकर सबने कहा कि हमने फलस्तीन को तस्लीम करना है। आपको पता है इजराइल ने क्या कहा? उसने कहा रियासत बचेगी तो तस्लीम करोगे ना, फलस्तीन बचेगा तो तस्लीम करोगे ना, रियासत ही नहीं होगी तो तस्लीम किसको करना है? इससे बड़ी धमकी दुनिया में कोई और हो सकती है? वो भी इंटरनेशनल। हम ये समझ रहे हैं हम इंटरनेशनल अदालतों में जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको बगैर लड़ाई के पानी मिलना ही नहीं है, आप जो मर्जी करें। जंग है पानी पर, इंडिया ने नहीं पानी छोड़ना। वो कह रहा है कि सारा पानी डाइवर्ट करके हम अपनी नॉर्दर्न दीगर साइड्स को देने वाले हैं। अब हम वेट अगर ये करते हैं ना कि आज वो डैम बनाएंगे या करेंगे, देखिए वो डैम नहीं बना रहे इतनी इमीडिएटली, तो डैम नहीं बनने वाला कि आज सुबह बना लेंगे। मेन वो काम करें जो पानी पाकिस्तान आ रहा था उसको डाइवर्ट करके अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स को दे रहे। पानी का रुख मोड़कर उधर जा रहा है, तो पानी जा रहा है उधर। अब पानी जब उधर जा रहा है तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है फिर उसके बाद वो 4, 5, 6 साल में डैम पूरे कंप्लीट करके फिर उसको सेव करेंगे पानी को। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि वो डैम बनाएंगे तो हम मिसाइल मारेंगे, तो जो करंट पानी वो उसने मोड़ कर उधर भेजना शुरू कर दिया और वो यूज हो रहा है, उसका क्या करना है? हमारा एग्रीकल्चर तो तबाह हो रहा है, हमारे यहाँ तो फूड क्राइसिस है, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चीजें, देखिए अब ये सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान में और हम इस सूरत हाल में मुंह बनाकर देख रहे हैं। बहरहाल जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है, एक बात क्लियर है, तय है, और आप उसको अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होंगी अगर हमने इंडिया से लड़कर पानी ना लिया। क्योंकि आज मोदी ने क्लियर कर दिया है कि अगर न्यूक्लियर की बारी आएगी तो हम तैयार बैठे। उसने कहा बहुत हो गया। तो बहरहाल ये जंग है और अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। पानी एक ऐसी चीज है कि 25 करोड़ लोग उसके ऊपर इंतजार कर रहे हैं।